इसलिए मैं कहता हूं आप खुशकिस्मत हैं। हम सब खुशकिस्मत हैं जिनके पास बाइबल है, बाइबल सुनाने वाले मौजूद हैं। इसलिए खुदा के लोगों, खुदा का वास्ता, खुदा के कलाम को सुने, ध्यान करें और अपनी जिंदगियों में रखें। वक्त करीब है। हालेलुया। एक दफा फिर कलाम के लिए जोरदार तालियां। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे अहद जदीद में से यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा। सबसे पहले हम देखेंगे लफ्ज शादी है क्या। लफ्ज शादी का मतलब है शरई तौर पे, कानूनी तौर पे एक मर्द और औरत का शरई तौर पे इकट्ठा होना, कानूनी तौर पे इकट्ठा होना शादी कहलाता है। ब्याह कर किसी शरई तौर पे लड़की को ब्याह कर घर में लाना शादी कहलाता है। एक मर्द और औरत का खुदाई तौर पर, बाइबली तौर पर एक होना शादी कहलाता है। शादी का मतलब है खुशी, इत्मीनान और जश्न भी है। फिर मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में 54 मर्तबा शादी का जिक्र हुआ है। अब हम आज का दिन जिसको मेहंदी के नाम से लोग मनाते हैं, पाकिस्तान में और इंडिया में, हम देखेंगे कि मेहंदी का आगाज कहां से हुआ। बाइबल मुकद्दस में मेहंदी का 3 दफा जिक्र हुआ है। 2 दफा गज़ल व गुज़लात की किताब में और 1 दफा ज़करिया की किताब में। जब हम इस दुनिया का बगाव मुतालिया करते हैं तो मेहंदी बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान से आज से 5000 साल कबल शुरू हुई। ये कल्चर जो आप और मैं हम सब मना रहे हैं, ये इंडियन कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर है, ये बाइबली कल्चर नहीं है। सॉरी, अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं बाइबल पे कंप्रोमाइज नहीं करता। ये बाइबल का कल्चर नहीं बल्कि ये हिंदुस्तानी कल्चर है। खारे पाना, फड्डियां टपना, पानी वारना, चप्पना तोड़निया, माइये पाना, मैदी बनाना, ये बाइबल का कल्चर नहीं है मेरे अजीजों। ये इंडियन कल्चर है, गैर मज़ाहिब का कल्चर है, हमारा नहीं है। बाइबल का कल्चर क्या है? बाइबल मुकद्दस, जैसा कि अभी भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की। अच्छा, अब हम देखेंगे कि लफ्ज ब्याह जो है इसका भी वही मतलब है। और मेहंदी जो है, मेहंदी को इंग्लिश में हैनिंग और हैनन भी कहते हैं और हिना भी कहते हैं। उर्दू में इसका मतलब है हिना, या रंग चढ़ना या रंग चढ़ाना। और लफ्ज ब्याह जो है यह भी बाइबल मुकद्दस में कसरत से इस्तेमाल हुआ है। इब्रानियों का खत उसके 13वें बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। यानी खुदा का ऑर्डर है, हुक्म है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। सो आए मेरे साथ मिलके हम देखते हैं यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना की अंजील, मत्ती की अंजील, लूका। मैं पूछता हूं आप सबसे, कितनी अंजीलें हैं बाइबल में? कितनी अंजीलें हैं? हाथ खड़ा करें।
कितनी इंजीलें हैं? बुलंद आवाज से हैं जी। कितनी? यानी 66। और को बताएगा कितनी इंजीलें हैं? हैं जी कितनी इंजीलें हैं? ये हाल है हमारी मसीही कलीसिया का। 66 किताबें हैं, एक इंजील है। सुने, एक इंजील है, लिखने वाले 4 हैं, इसके गवाह 4 हैं, इसके मुसन्नफ राइटर 4 हैं। इंजील है एक जो यस्सु की जुबान मुबारका से निकली। हालेलुया। अफसोस वाली गल है, बेसिक बात है, बुनियादी कच्ची दी गल है। बड़े बड़े पादरियों मैं फसा लेना, पूछना किनिया जिला, पादरी साहब ही कहते जी 4। अफसोस, अभी बहुत कुछ सीखने वाला बाकी है। बातें सख्त हैं पर आपके फायदा के लिए हैं। अंजीलें कितनी है फिर पूछता हूं बच्चों? एक है। 66 या 4 नहीं है, 4 गवाह हैं। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना राइटर हैं, लिखने वाले। जो कुछ आंखों से देखा वो लिख लिया। अंजीलें कितनी है? खुशखबरी एक ही है मेरे जीजो, एक ही खुशखबरी है जो यस्सु की जुबान मुबारका से निकली। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की मार्फत। यूहन्ना की अंजील नहीं है, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयते मुकद्दसा। पादरी इम्तियाज साहब के साथ मिलकर तिलावत करेंगे। बैठ जाए, माइक लेके बैठ जाए प्लीज। कम लम्बा है, बैठ जाओ। माइक दे दे एक भाई को। आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, बड़ी तवज्जो से सुनना है। प्रस्तश तख्त लांदी है, प्रस्तश की करती है, तख्त लांदी है, ते तख्त लग गया ते खुदा गल करनी शुरू करने लगा। सुनो खुदा की कहता है, ताड़ी सारियां दी तवज्जो चाहना। हालेलुया। सब तो पहले दसना चाहना, यूहन्ना दी मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, ओदा 2 बाब, ओदी पहली आयत काना गलील दी शादी का जिक्र है। यीशु मसीह पहली बारी, पहला मौजज़ा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, पहला मौजज़ा यीशु मसीह दा। यीशु मसीह अपने 12 हमारियां दे नाल, 12 शागिर्दां दे नाल मुकद्दसा मां मरियम शादी च इनवाइटेड ने। इत्थे भी शादी है, शादी च इनवाइटेड ने, दावत मिली है, तो यीशु मसीह गए ने, उत्थे मैं थोड़ गई। और मैं दसना चाहना, कुछ लोग कहते ने, शराब पीने वाले कहते ने, भाजी पादरी साहब यीशु मसीह ने भी तो मैं बनाई है, असी क्यों ना पीए। उन्होंने लोगों के दसना चाहना, अपने कन्ना दियां खिड़कियां खोल के सुनो, मैच ते शराब च जमीन आसमान का फर्क है। मैं अंगूरां दे रस दे नाल बनदी है और शराब दे विच अल्कोहल शामिल है, नशा शामिल है, मुरक्कब मैं तैयार की जाती है बाकायदा तौर पे। मैं में नशा नहीं है, ये अंगूरों का रस है। अशायर रब्बानी में भी इस्तेमाल होती है, पाक मेज पे। शराब नशावर है और बाइबल में लिखा है शराबी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। तकरीबन 100 के करीब हवाला मिलते हैं हमें जो बाइबल मुकद्दस में शराब से ममनू है, सख्ती से मना किया गया है। यहूदी कल्चर के मुताबिक जे शादी ते मैं नहीं सी ना होंदी तो लोग कहते छड्डो यार उत्थे गए मजा ही नहीं आया, उत्थे मैं नहीं सी। उन्होंने कल्चर के मुताबिक मैं जरूरी समझी जाती सी शादी दे विच। और मैं दसना चाहना कि मैं इस तो ज्यादा सी क्योंकि अंगूरां दी काश्तकारी बहुत ज्यादा होंदी सी यहूदी कल्चर च। मुरब्बियां दे हिसाब नाल, एकड़ां दे हिसाब नाल लोग अंगूर की काश्त करते हैं और बड़ा बड़ा बिजनेस सी यहूदियों का अंगूर का। पहली शादी, पहली दावत यीशु मसीह दी दावत ते गए ने काना गलील की शादी च, तो उत्थे एक वाकया पेश आया। जी प्लीज। सो हम
खुदावंद की कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका दूसरा बाब पहली आयत से। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु, उसकी माँ मरियम और उसके शागिर्द यीशु के साथ हैं, दावत में जाके बैठ गए हैं और वहां पे मैं कम पड़ गई है। तो एक बड़ा अजीब काम हुआ, एक बड़ा अजीब मौजज़ा हुआ, एक अजीब काम हुआ, एक अजीब वहां पे एनवायरमेंट अनोखा काम वकूअ पजीर हुआ। मेरे अजीजों, यीशु जहां पे जाते थे, यीशु ने अपनी जिंदगी में एक भी जनाजा नहीं किया, क्योंकि जब वो जनाजों पे गए, जनाजा मातम खुशी में बदल गया, क्योंकि मुर्दा उठ के बैठ गया। जब मेरा यीशु गया, यीशु गम में जाते गम खुशी में बदल जाता, यीशु मातम में जाते मातम नाच रंग में तब्दील हो जाता, क्योंकि मुर्दा उठ के बैठ जाता। यीशु जहां भी जाते वहां का माहौल तब्दील हो जाता। आज यीशु यहां पे भी मौजूद है। मेरा ईमान है कि भाई गुलजार की फैमिली बरकत पाएगी, बेटी बरकत पाएगी, ये सारी फैमिली खाना पीना हर एक चीज, और कल का दिन भी बाबरकत होगा। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने आगाज मसीह को बुला के किया, उसको यहां पे बुलाया प्रस्तुत के जरिए, दुआओं के जरिए। अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत आपस है। अगर खुदा ही मुहाफजत ना करे तो निगाहबान का जागना। नीया कच्चियां होने ते मकान खड़े रहंदे ने, डिग पैंदे ने भाजी। और नीया कुट के बजर कुट के लेंटर पा के रखियां जान ते 10 मंजिला भी होएगी, कदी उन्होंने कोई भी हिला नहीं सकता। मसीह दे नां ते जेड़ा काम होए, इस काम च भी बरकत खुदा पाएगा। देगा च खाने पकाने च, कल दे प्रोग्राम च, ते बेटी जो अपने घर जाएगी ते उत्थे भी वो खुशो खुरम रहेगी, ते ओदी जिंदगी बहाल ते खुशहाल रहेगी। हालेलुया। क्योंकि बेटी मसा हो चुकी है मसीह के नाम से, कलाम से, प्रस्तुत से, दुआओं से। आपने मसीह को वेलकम किया है, आपने मसीह को यहाँ पे बुलाया है। ते जो आगाज ही शैतान नूं वाड़ लगे, आगाज जी भंगड़े पाण ते शुरू कर दिए, ते फिर बरकतां नहीं जे मिलदियां। मैं सही कहन दिया जे, भावें मेरी गल दा गुस्सा करो। बरकत लेनी है। मैंने बहुत सारी बेटों बेटियों को देखा है जो खुदा को तरजीह नहीं देते, और लखा करोड़ा रुपया लैके ब्याह ते लेंदे ने जाने, बाद 20 साल औलाद नहीं हुंदी। घरेलू नाचाकियां, लड़ाई झगड़े, गुस्से गिले, घर बर्बाद होंदे वेखे ने। करोड़ा रुपया लाने का कोई फायदा नहीं अगर मसीह नूं दावत नहीं देनी। यीशु मसीह जहां जाता है, मैंने पहले कहा, मातम नाच रंग में तब्दील हो जाता है, गम खुशी में बदल जाता है। काना गलील की शादी में यीशु शागिर्दों और अपनी मां के साथ गए, और वहां पे भी परेशानी हो गई, लेकिन वो परेशानी नहीं रही, क्योंकि यीशु वहां पे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। एक दफा जोरदार तालियां यीशु के लिए। जी पासा। और जब मैं हो चुकी, जब मैं खत्म हो चुकी, जदों मैं मुक गई, तब पसूड़ी पै गई, उन्होंने भज दौड़ पै गई। अज भी किसी शादी ते किसी ब्याह ते रोटी मुक जाए ते घरदियां नूं परेशानी पै जाती है, टेंशन पै जाती है, भजा दौड़ी पै जाती है। मैं पहला दसिया कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक मैं बड़ी खास, बड़ी अहम चीज समझी जाती सी। मैं खत्म हो गई, परेशानी बन गई, दौड़न भजन लग पे। हुण की करिए यार, अचानक दूरों शहरों जाके बहले होनी पेगी, की बनेगा? परेशान हो गए। मगर वहां पर मुकद्दसा मरियम मौजूद थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा कोई आम नहीं। उसने बचपन ही से बेटे के मौजज़ात देखे थे, जो बाइबल में जिक्र नहीं है। बाइबल के मुताबिक काना गलील की शादी का पहला मौजज़ा है, लेकिन बहुत सारे मौजज़े ऐसे हैं
जो तारीखी कुतुब से मिलते हैं। कुरान मजीद में भी बहुत सारे मौजज़ात का जिक्र है। कुरान मजीद में जिक्र है कि यीशु मसीह जब बचपन में छोटे थे तो मिट्टी की चिड़िया बनाते, उसमें दम फूंकते और वो चिड़िया उड़ने लगती। ये कुरान मजीद में जिक्र है इसका, क्योंकि मैंने बहुत सारी जो कुतुब हैं उनका मुतालिया किया है। कुरान पाक का भी मैं मुतालिया करता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे मौजज़ात मिलते हैं। बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं मिलती, क्योंकि मुकद्दस पतरस कहता है मैं समझता हूँ अगर सारी बातें लिखी जाती तो दुनिया में किताबें रखने की जगह ना होती। सारे मौजे भाजी यसू दे लिखे जाते ते दुनिया च किताबां रखने की जगह ना होंदी। हालेलुया, हालेलुया। माँ को पता था कि ये जो मेरा बेटा है कोई आम शख्स नहीं है, ये बहुत बड़ी हस्ती है, क्योंकि उसने यशायाह की पेशन गोई सुनी थी, यिर्मयाह की पेशन गोई सुनी थी।